नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है धन को बचाना। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष धन की बचत के बारे में क्या कहता है और धन की बचत करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 10:57 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि धन की बचत होती क्या है और धन की बचत के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का 6वां भाव मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव आपकी आय को, आपकी अर्निंग को बताता है। आप जितना कमाएंगे बचत उसी आधार से कर पाएंगे, इसीलिए आपकी अर्निंग को भी बचत के लिए देखना चाहिए। धन कितना आएगा, कितना खर्च होगा, धन का आय और व्यय बुद्ध से नियंत्रित होता है। इसीलिए पैसे की बचत के मामले में बुद्ध की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल को भी देखना चाहिए कि धन कहां पर और कितना खर्च हो रहा है। अगर आप इन तमाम चीजों को देखेंगे, इन तमाम चीजों को समझेंगे, तभी पूरी तरह से बचत का आकलन कर पाएंगे कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। बचत पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा,
धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, उसकी अर्निंग अच्छी होती है, लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती। तो कब ऐसा होता है जब धन की बचत नहीं हो पाती है? अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आप खर्चे पर और आमदनी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या आया क्या गया इसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए पैसा बचाना कठिन होगा। अगर कुंडली में शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता होगी तो ऐसी स्थिति में आप दिखावे पर, पॉम्प एंड शो पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, पैसा बचाना कठिन होगा। कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी खराब है तो पैसे की बचत कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा बीमारियों में और कर्जा चुकाने में खर्च होगा। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत है तो पैसा कभी बहुत आएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा, और ऐसी स्थिति में पैसा बचा पाना कठिन होगा। घर में अगर आप सही स्थान पर धन नहीं रखेंगे, धन गलत जगह पर रखेंगे, तो धन का खर्च बढ़ेगा और पैसा बचा पाना कठिन होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना सही सलाह के पन्ना या पुखराज धारण कर ले तो पैसे का बचा पाना कठिन होगा, क्योंकि ऐसे में पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो अलग अलग कारण हैं, अलग अलग वजहें हैं, जिन वजहों की वजह से व्यक्ति चाह कर भी धन नहीं बचा पाता। धन की बचत पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक
राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पूनम जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। पूनम जी की जन्म तारीख है 8 नवंबर 1994, दोपहर के 1:10, अहमदाबाद, गुजरात। पूनम कह रही हैं कि मेरा करियर अच्छा चल रहा है, पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है और एक बार शादी तय होकर मेरी ब्रेक हो चुकी है। तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? पूनम, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल में 2026 में आपके विवाह होने की संभावना बनती है और साल 2026 के अंत में आपका विवाह होगा आपकी स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर कुंडली में बेहतर दिखाई दे रहा है। आप एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ही पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से धन की बचत आसानी से कर लेते हैं। तो कब धन की बचत आसानी से हो जाती है? अगर कुंडली में बुध मजबूत है या बृहस्पति मजबूत है तो आप पैसे को सही तरीके से प्रयोग करेंगे और पैसा बचा पाएंगे। शनि अगर धन भाव में हो या धन भाव के निकट हो तो ऐसी स्थिति में पैसा आता भी है और पैसा बचता भी है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, ज्यादातर ग्रह पृथ्वी राशियों में हो, तो ऐसे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और अच्छा पैसा बचाते हैं।
अगर आप अपने घर में रसोई को ठीक रखते हैं तो पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा, और अगर आप अपनी तिजोरी ठीक रखते हैं तो अनावश्यक पैसा खर्च नहीं होगा। तो घर में रसोई और तिजोरी ठीक रखने से भी पैसा बचता है। अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, कुछ अंश नियमित रूप से दान करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी पैसा बचता है। पूरा पूरा पैसा अपने ऊपर खर्च ना करें, उसका कुछ हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। धन की बचत के उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें, और आज की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो धन की बचत कब हो पाती है ये भी आपने जाना, और धन बचा पाना कब कठिन होता है ये भी आपने जाना। अब अगर आप धन की बचत करना चाहते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने घर में रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, वहां पर गंदगी मत फैलाइए। जो अलमारी उत्तर की तरफ खुलती हो, नॉर्थ की तरफ खुलती हो, या पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ खुलती हो, ऐसी अलमारी में पैसा रखिएगा। एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 2 गांठें हल्दी की रखें और इसको बांध करके रसोई घर में रख दीजिएगा। आप चाहें तो इसको धन स्थान पर भी रख सकते हैं। शनिवार को गरीबों को, निर्धन व्यक्ति को
क्वाइंस का 10 का सिक्का हो, 20 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, इसका दान करिएगा। ऐसा करने से भी धन की बचत कर पाएंगे। देखिए, धन की बचत के लिए जो मुख्य भूमिका होती है वो ये होता है कि पैसे का सही मैनेजमेंट हो। कितना आए, हम कितना खर्च करें, कितना बचाएं, ये चीजें ज्यादातर बुद्ध की स्थिति पे निर्भर करती हैं। तो अगर आप बुद्ध को प्रबल करते हैं, सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पन्ना पहना जाए। तो पन्ना पहनने से पैसे की आमदनी भी बेहतर होगी और पैसे का मामला ठीक रख पाएंगे, पैसा बचा पाएंगे। और अगर मान लिया कि आपकी कुंडली के हिसाब से बुद्ध का रत्न आप नहीं पहन सकते, तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें। निश्चित रूप से आप धन की बचत कर पाएंगे और धन अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लंबी यात्रा से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब भोजन करते हैं तो उनके भोजन में बार बार बाल निकलता है या कंकड़ निकलता है। इसका अर्थ क्या है? अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपके भोजन में बार बार बाल निकलता है या कंकड़ निकलता है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव खराब है। और राहु का प्रभाव खराब होने से सेहत बिगड़ सकती है, जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो एक तो भोजन सावधानी से पकाइए ताकि बाल न जाए, कंकड़ न जाए। और याद रखिए कि अगर भोजन में ज़्यादा बाल या ज़्यादा कंकड़ निकलते हैं तो ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, करियर में बदलाव होगा। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की कपूर से आरती करें। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो दूर होगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रीना जी ने हमें लिखा है और रीना जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1982। जन्म का समय रात में 9:25 और जन्म का स्थान है कानपुर। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। रीना कह रही हैं कि बहुत दिनों से लगभग 5-6 साल से नौकरी में एक ही जगह पे बनी हुई हूँ। कोई तरक्की, कोई उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मैं नौकरी बदलना चाहती हूँ। मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रीना, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी जून तक थोड़ा इंतजार करिए। जून 2026 के बाद अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास करें तो लगभग जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसी साल में आपकी नौकरी बदलेगी और आप ज़्यादा बेहतर नौकरी में पहुंच सकेंगी। आपका करियर जून के बाद से बेहतर दिखाई दे रहा है। जून तक कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए और जून तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है या कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा जीरा खा के घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि के लोगों को। बेवजह सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह चिंता बढ़ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहा जाता है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें। आज भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।